हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो एक बार चेकआउट करके देख लो। हम लोग उस पर जो है आपको स्विंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ ऐसा नहीं कि बस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, नहीं, जो मैं यहाँ पे बाय करूँगा वही सेम चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो यदि आप जो इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर से चेकआउट करना, जिसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फिर अब हम लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है RVNL। देखो आज के दिन तो ऐसे यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन वेट यहाँ पे Q3 का नंबर आना था और नंबर यहाँ पे आ चुका है। नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 4:30 बजे के बीच आते हुए दिखाई दिया, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया है, लेकिन हम लोग इसके बारे में सही से समझेंगे, सही से जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में होने वाला है। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल इनकम जो है क्या नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो देखो टोटल इनकम में जो है ना क्या ग्रोथ है, तो नहीं भाई, यहाँ पर आपको कमी आते हुए दिखाई दिया है। ईयर भी यहाँ पे कमी है, और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी देखोगे तो कमी ही देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% का जो है ईयर पे फॉल देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद देखोगे यदि टोटल एक्सपेंस का हम लोग बात करें तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा है कि सेल्स कम होने के बाद भी यहाँ पे एक्सपेंस में कंट्रोल है, जो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए था। यदि यहाँ पे खर्च जो है बढ़ते भी दिखाई देता तो फिर जो नंबर वो यहाँ पे खराब आपको आते हुए दिखाई देता। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स कम है तो यहाँ पे खर्च भी कम देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे सही चीज़ है। उसके बाद देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड का यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में यदि हम लोग यहाँ पे बात कर ले एक बार, तो 382 करोड़ से घट करके यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। सॉरी, 358 करोड़ का यहाँ पे नंबर है ईयर के हिसाब से, और क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पर फॉल ही नज़र आ रहा है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है, मतलब कि सेल्स में भी ड्रॉप है और यहाँ पे प्रॉफिट में भी मुझे ड्रॉप ही नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है उस हिसाब से नंबर नहीं आया जो चीज़ से हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे कि इस तरह का नंबर देखने को मिलेगा। तो अब जो इसका यहाँ पे रिएक्शन है वो यहाँ पे कल के दिन ही देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप ऐसे यहाँ पे बोलोगे कि सर क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर दें, तो मैं आज भी बोलूंगा कि ये जो आपका जो सवाल है ये सवाल ही यहाँ पे गलत है। ऐसा होता है क्या है कि लोग तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं, जब यहाँ पे भागता है तो भाई शेयर यहाँ पे बेस्ट शेयर है, लेकिन जैसे ही घटना स्टार्ट हो जाता है तो भाई यहाँ पे शेयर खराब शेयर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक हाई प्राइस में थोड़ा सा बाई कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपको कंपनी में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो जब यहाँ पे गिरावट का मौका देखने को मिले तो। और अभी जानते हो कि भाई अभी तो यहाँ पे रेलवे सेक्टर को तो भाई ग्रोथ करना बाकी ही बाकी है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे काम जो है इसमें बनते हुए दिखाई देगा। तो ये सोच करके सेल करना वो सही चीज़ नहीं है। और यदि कल के दिन या प्रेशर में यदि कुछ गिरावट का माहौल यदि बन भी जाता है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। लेकिन अब ये मार्केट है, अब इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा या फिर यहाँ पे करेगा रिजेक्ट, ये तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन यदि अपॉर्चुनिटी मिले तो भाई बेस्ट यहाँ पे हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। बाकी अब खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला, क्योंकि देखो भाई कैपेक्स जो है वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसके पिछले साल से देखें तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ था इसके पिछले साल में। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही डबल होते हुए दिखाई दिया। तो अभी तो यहाँ पर जब 5% ही ग्रोथ हुआ है तो ये कोई ख़राब तो यहाँ पे नंबर नहीं यहाँ पे है नहीं। और साथ हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि भाई मेन जो बजट जो आते हुए दिखाई देगा वो यहाँ पे जुलाई या फिर जून में आते हुए दिखाई देगा, जब आपको इलेक्शन खत्म होते हुए दिखाई देगा। तो भाई हम लोग उससे भी मेन फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये बस एक जो इंटरिम बजट था जो हम लोग इसके बारे में सही से जानते हैं। तो कोई फैसला यहाँ पे जल्दीबाजी मत लेना, पहले खुद से सोच लेना, समझ लेना, तो उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। जब यहाँ पे OFS भी आते हुए दिखाई दिया उससे बाद भी कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, लगातार स्टॉक भागते हुए दिखाई दिया, डबल होते हुए दिखाई दिया। तो इसी बात से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है यस बैंक लिमिटेड। देखो यस बैंक में एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि पहले तो यहाँ पे न्यूज़ कुछ और आता है, फिर अभी यहाँ पर जो है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग से फिर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो हम लोग को यहाँ पे जानना जरूरी है। दो न्यूज़, और दोनों न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सही से पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखो पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई स्टार्टिंग में गेन देखने को मिला, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपको MPC मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म होता है, जो मैंने बताया था, यदि आप अभी तक इसके बारे में सही से नहीं जान रहे हो कि ऐसा यहाँ पे क्या जो है शक्तिकांत दास सर का बोलना था जिसके कारण पूरे मार्केट में इम्पैक्ट हो गया, तो आप मेरा ज़रूर से जो है
आज का फर्स्ट वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने भाई वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको RBI MPC मीटिंग, तो एक बार टाइम निकाल के देख लेना, जिससे आप पूरा मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों प्राइवेट सेक्टर में जो है फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे अपने जब मेन टॉपिक में आए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये हम लोग को मालूम चल रहा था कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI जो सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पे देखोगे तो भाई यस बैंक को बचाने में साथ दिए, वो यहाँ पे 5,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ तक का जो है शेयर वो यहाँ पे बेच सकती है। ऐसा रिपोर्ट के जरिए मालूम चला था, जिसके वजह से एक तो प्रेशर पहले से था ही और अब यहाँ पे ये भी प्रेशर आते हुए दिखाई दे दिया। लेकिन यहाँ पे उनका ये भी बोलना था यदि ओपन मार्केट में ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करते, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट से मालूम चला था। लेकिन अब देखो जस्ट यहाँ पे 2 घंटे पहले की बात है, जब मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर ये आपको SBI की तरफ से साफ तौर से ही हम लोग को न्यूज़ मिल जाता है कि जो भी रिपोर्ट आप ऐसा सुन रहे हो कि जो सेल करने का, वो साफ तौर से ही यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो रिपोर्ट के बेस पे शेयर को बाय करना या फिर सेल करना ये कोई सही तरीका यहाँ पे है नहीं। तो भाई पैनिक मत हो, पहले उस न्यूज़ को सही से समझो कि भाई वो एक रिपोर्ट है या फिर वो एक ऑफिशियली न्यूज़ है, तो ही यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ यहाँ पे वही चीज़ है कि इसमें भी बहुत से लोग जो है बीच में जो मार्केट में मतलब जो कपलिंग टाइप में जो करते हैं वो यहाँ पे पैसा बना लेते हैं और लोग यहाँ पे बीच में फंस जाते हैं, आम लोग जैसे कि हम जैसे लोग जो फंस जाते हैं। तो इसलिए यही यहाँ पे मार्केट में चलता है और मार्केट इसी चीज़ से आपको रिएक्ट भी करता है, तो कभी गेन भी होता है। तो ठीक है, ये एक मार्केट का पार्ट है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाई होल्ड सेल के मामले में मैं बता दूं कि देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि यस बैंक जो है बहुत ऊपर जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये सोचना आपके लिए गलत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लो, ये सोच करके पूरा पैसा लगाना वो भी सही नहीं है। हाँ, यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि चलो भाई यहाँ पे मेरे पास 100 रुपया है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं यहाँ पे 5 रुपये लगा सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है, तो फिर आप यहाँ 5 रुपये लगाओ। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि भाई 50 रुपया यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये साफ तौर से गैम्बलिंग है और मैं इसमें आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ बोलूँगा कि भाई आप यहाँ पे मत करो। देखो एक उड़ता हुआ जो शेयर है ना वो यहाँ पे गिर चुका है, तो जब अभी गिर रहा है तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसे सस्टेन होने दो। अभी देखोगे एक तरफा गेन होते हुए ही दिखाई दिया है, 5 दिन के अंदर में 24% का गेन है, तो थोड़ा सा करेक्ट होने दो, उसके बाद इसके बारे में सोचना। बस मेरा मेन पर्पस यहाँ पे यही है। बाकी हम लोग जानते हैं जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया और उसका वजह था यहाँ पे जो बैड लोन था वो यहाँ पे सेल भी होते हुए दिखाई दिया, कंपनी ने जो सेल भी किया है। और ऐसे जो इसका NPA है वो यहाँ पे 0.90 है। यदि पहले भी ऐसा रहता तो फिर आज तक कभी ऐसा कुछ गलती होता ही नहीं। तो ठीक है, ये अपने लॉस को जो है बुक करके यहाँ पे बैड लोन को कम दाम में बेचते हुए दिखाई थी, जिसके कारण जो NPA है वो यहाँ पे इतना अच्छा देखने को मिलता है। तो इस NPA को देख करके ये मत समझ जाना कि भाई इनका जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे क्लियर है, अभी टाइम थोड़ा और लगते हुए दिखाई देगा। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है। बाकी यदि आप अभी भी टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो एक बार जरूर से ज्वाइन होकर देख सकते हो, और मैं उसका लिंक भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।